अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बीएस मैथ 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमने पढ़ना है बेसल फंक्शन। हमने स्टार्ट किया था जो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेनी है। वो हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या करना है, सोल्यूशन ऑफ द बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो हमने जो बेसिक टॉपिक है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आर्टिकल है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास। तो ये हमारे पास सोल्यूशन ऑफ द बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है। इसका हमारे पास फार्मूला अभी हमने पढ़ा है, वो हमारे पास द गिवन डिफरेंशियल बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब यहाँ पे हमने क्या कर लेना है, एक सोल्यूशन को खुद से लेट कर लेना है। या हम इसको सोल्यूशन कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो हमने फोबिनियन सीरीज है डिफरेंशियल इक्वेशन जब 2 पढ़े थे उसमें हमने क्या पढ़ा था, लिंग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी। इस तरह की कुछ हमने इक्वेशन पढ़ी थी, वहां पे हमने फोबिनियन सीरीज यूज की थी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे फोबिनियन सीरीज यूज करते हुए यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है, वाई डैश और वाई की वैल्यू को पुट कर देना है। तो यहाँ पे हमने कहा कि लेट द सोल्यूशन इज, हमने क्या कहा जो हमारे पास y है वो सोल्यूशन किसका है, x पावर बीटा, और साथ हमारे पास है a नोट प्लस a1 x प्लस सोन। इस तरह की हमारे पास कुछ सीरीज है। हम क्या करें, इसको अगर सीरीज को क्लोज करना चाहिए तो वो हमारे पास किसके अंदर क्लोज हो जाएगी, y इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक जा रही है, और साथ हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a पावर k, और x की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, k प्लस हमारे पास बीटा आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बाय 1 क्या कर देंगे, इसकी वैल्यूज को क्लोज कर देंगे। मीन्स हमने यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई है। अब हमने क्या करना है, y डैश और y डबल डैश की वैल्यू को फाइंड करना है। y हमारे पास आ चुका है, वो y डैश की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो y डैश मिल जाएगा। जो y डैश को हमने किया होना है उसको हम फिर कर लेंगे 2 टाइम डिफरेंशिएट। जो फर्स्ट टाइम किया होता है उसको हम क्या कर लेंगे, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कर लेंगे तो हमारे पास y डैश आ जाएगा। यहाँ पे हमने कहा कि वेयर ए के इज इक्वल टू जीरो, जो हमारे पास ए के होगा वो इक्वल किसके होगा, जीरो के होगा, क्योंकि हमारे पास जो के की वैल्यू है वो -1 -2 और -3 सोन इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो हमारे पास के है वो पास जीरो होगा, बिकॉज हमारे पास इन्फिनिटी क्या है, माइनस इन्फिनिटी है। तो उसके अंदर हमारे पास कौन से पॉइंट लाइक आ रहे होंगे, माइनस वाले पॉइंट लाइक आ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ सकता है -1 -2 सोन, हमारे पास कहाँ तक के पॉइंट होंगे, माइनस इन्फिनिटी तक के पॉइंट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो ए के कांस्टेंट है वैसे ही आ जाएगा। एक्स की पावर हमारे पास के प्लस बीटा है, के प्लस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा। एक्स की पावर के प्लस बीटा में से एक पावर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, -1 आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसको सेकंड टाइम डेरिवेटिव ले लेंगे तो जो वाई डबल डैश है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए पावर के कांस्टेंट है, ए के वैसे ही आ जाएगी। उसके बाद एक्स की पावर हमारे पास के प्लस बीटा -1 है, ये पावर में आ रहा है, इसको प्रोडक्ट में लिख देंगे। लिखने के बाद हम क्या कर देंगे, एक टर्म को माइनस करवा देंगे तो ये हमारे पास है के प्लस बीटा -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1 2 हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया, ये हमारे पास क्या आ गया, समीशन के प्लस बीटा इंटू के प्लस बीटा -1 ए के एक्स पावर के प्लस बीटा -2। अब ये जो हमने फाइंड की है सारी की सारी वैल्यूज, यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, y चाहिए था, y डैश y डबल डैश। तो हमने क्या कर लिया, तीनों की तीनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हुई है, y भी आ गया, y डैश भी आ गया, y डबल डैश भी आ गया। अब हमने क्या करना है, सारी की सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है। y डबल डैश y डैश और y की वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। चलिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसको पुट करते हैं। हमने क्या किया, y डैश की वैल्यू y डबल डैश y डैश और y की वैल्यूज को हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना है। यहाँ पे अगर आप लोग देख भी सकते हैं कि ये जो हमारे पास है ये भी हमारे पास x की टर्म है, ये भी x की टर्म है, ये हमारे पास क्या है 2 है, ये इसकी पावर के साथ जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब ये हमारे पास इसकी पावर के साथ हमने क्या करवा दिया, इसको ऐड करवा दिया, बाकी सारी टर्म्स हमारे पास वैसे ही आ गई। सिमिलरली ये हमारे पास x है और ये भी हमारे पास x की टर्म है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसके साथ ऐड हो जाएगी। इसकी पावर हम कह सकते हैं 1 है, इसकी जब हमारे पास पावर 1 है वो हमारे पास इसके साथ ऐड हो जाएगी। ये हमने क्या करवा दी, ऐड करवा दी, तो ये हमारे पास +1 ऐड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है, इसको हमने क्या कर लेना है, इसको सेपरेट सेपरेट करके लिख देंगे। फिलहाल
फिलहाल हमने इसको वैसे लिख दिया। एक दफ़ा एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, एक दफ़ा माइनस एन स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं पूरी की पूरी सीरीज़ को। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास -2 है, ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे पास +1 है, -1 है, ये ख़त्म हो जाएगा। बाकी हमारे पास सारी की सारी टर्म्स को हमने क्या कर लिया है, वैसे लिख लिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टर्म k प्लस बीटा वाली है उसको हमने सेपरेट कर लेना है और बाकी टर्म्स को हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। ये यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस हमने क्या माइनस हमने एन स्क्वायर को इसके साथ पूरी की पूरी सीरीज के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। वो इक्वल किसके आ गई, 0 के इक्वल आ गई। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी हमारे पास हमने इक्वेशन को ओपन करके लिख लिया। ये दो टर्म हमारे पास कंबाइन थी, इस वजह से हमने इसको कर लिया, टर्म को ओपन करके लिख दिया। अब हमने क्या करवाना है, शिफ्टिंग करवा देनी है। जो k है उसको हमने क्या करवा देना है, k-2 इन थर्ड टर्म। हम क्या करवा देंगे, जो हमारे पास थर्ड टर्म है उसके अंदर हम k की जगह क्या रिप्लेस करवा देंगे, k-2 रिप्लेस करवा देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, उसको रिप्लेस करवाते हैं। ये जब हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, ये सारी टर्म्स हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगी। उसके बाद हम क्या कर देंगे, सारी की सारी टर्म्स को हमने सोल्व कर लेना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारी की सारी टर्म में से एक के साथ साथ हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक्स पावर k प्लस बीटा कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या करना है, ये पूरी की पूरी टर्म में से कॉमन ले लेना है। जब हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक कॉमन ले लिया, एक को भी हमने फिलहाल कॉमन नहीं लिया, इसके साथ सिर्फ हमने क्या है, एक्स पावर k प्लस बीटा को कॉमन ले लिया है। तो अंदर हमारे पास क्या आ गई है, ये टर्म्स आ गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, जो थर्ड टर्म को हमने रिप्लेस भी करवाया है। आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है, k की जगह k-2 को रिप्लेस करवाया है। जो हमारे पास थर्ड है, थर्ड टर्म ये वाली हमारे पास जो टर्म है इसको हमने रिप्लेस करवाया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास सारे के सारा रिजल्ट आ जाएगा। हम क्या कर लेंगे, इसको हमने इसी रिजल्ट को यूज़ करना है। अब हम क्या कर देंगे, ये पूरी के पूरे जो हमारे पास फंक्शन है ये किसके अंदर क्लोज हो रहा है, इसको थर्ड टर्म को छोड़ के ये हमारे पास सारी की सारी जो हमारे पास टर्म है वो किसकी टर्म बन रही है, k प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर बन रही है। और साथ में पास एक तीनों टर्म में से कॉमन आ रहा था, हमने क्या कर लिया, इसको कॉमन ले लिया है। ठीक है, अगर आप लोगों को क्या करोगे, इस फॉर्म को ओपन करोगे तो अगेन आप लोगों के पास यही फॉर्म आ जाएगी, मीन्स यही तीन टर्म्स आ जाएंगी। उसके बाद प्लस एक k-2 हमारे पास वैसे आ जाएगा और पूरी की पूरी हमारे पास जो होल टर्म है उसकी हमारे पास पावर क्या आ जाएगी, k इंटू एक्स पावर k प्लस बीटा आ जाएगी। ठीक है, उसको हमने क्या कह देना है, ये हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब ये हमने कहा कि ये जो हमारे पास वैल्यूज है स्मॉलेस्ट टर्म, उसमें से हमने क्या करना है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा कि ये जो हमारे पास टर्म आ रही है इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया, स्मॉलेस्ट टर्म को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। हम क्या कर लेंगे, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को इक्वल टू 0 रख लेंगे। ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये इक्वल टू 0 आ गई। जब ये इक्वल टू 0 आ जाएगी तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास ये जब हम पास 0 हो जाएगी तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने क्या कह दिया, ये हमारे पास बीटा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बीटा की जगह 0 पुट कर रहे हैं। जब बीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हमारे के की जगह 0 पुट कर रहे हैं। के की जगह जब हमने 0 पुट किया तो ये हमारे पास क्या बच गया, यहाँ 0 हो गया, बीटा स्क्वायर बच गया, माइनस हमारे पास एन स्क्वायर बच गया। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, के की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और के की जगह हमने क्या कर दिया, 0 पुट किया तो -2 आ गया और 7 एक्स पावर बीटा हमारे पास आ जाएगा। के की जगह 0 पुट कर देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इस टर्म को 0 कर लिया, पूरी की पूरी इक्वेशन को हम इक्वल टू 0 लिख लेंगे। लिखने के बाद हमने कहा कि जो हमारे पास ए नोट है वो नोट इक्वल टू 0 है, एक्स पावर बीटा भी हमारे पास नोट इक्वल टू 0 है। और यहाँ से हमने क्या कर लिया, वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जो बीटा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है वो इक्वल किसके है, 0 के है। जब बीटा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल 0 के होगी तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जो बीटा है वो हमारे पास इक्वल किसके आ जाएगा, प्लस माइनस एन के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्या कर जाएगा, बीटा की 2 हमारे पास वैल्यूज मिल जाएगी, मीन्स हमारे पास यहाँ पे 2 केस बन जाएंगे। अब हमने क्या करना है, केस 1 के लिए एन को लेके करेंगे, फिर केस 2 के लिए माइनस एन को लेके हम क्या कर लेंगे, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे केस 1 के लिए काम करना है, बीटा इज इक्वल टू एन। हमने क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 2 है उसके अंदर जिधर जिधर बीटा है वहाँ पे हमने क्या कर देना है, एन को पुट कर देना है। बीटा की जगह चलिए हम एन पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, के प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ए के प्लस ए के -2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, इसके स्क्वायर को ओपन कर देंगे तो ये हमारे पास के स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 के एन आ जाएगा माइनस एन स्क्वायर आ जाएगा और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटू ए के
प्लस ए के -2। अब ये हमारे पास n स्क्वायर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, आपस में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और बाकी हमारे पास क्या टर्म्स आ जाएगी, के स्क्वायर और साथ हमारे पास प्लस 2kn ए के प्लस ए के -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास ये पूरी के पूरी टर्म्स अगर हम देखें, दोनों में से के की एक हमारे पास वैल्यू कॉन्स्टेंट आ रही है, मीन्स हमारे पास कॉमन आ रही है, तो हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से के कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास के प्लस 2n आ जाएगा और ए के वैसे ही आ जाएगा प्लस ए के -2। अब यहाँ पे हमारे पास ए के की वैल्यू को हमने क्या कर लेना है, फाइंड कर लेना है। ए के हमारे पास इस साइड पे है, ये हमारे पास प्रोडक्ट में आ रहा है, राइट साइड पे हम क्या करवा देंगे, इस टर्म को डिवाइड करवा देंगे। तो यहाँ में हमारे पास ये क्या है, पॉजिटिव टर्म है, राइट साइड पे क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव ए माइनस ए के -2 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास आ गई टर्म। उसके बाद हमने क्या करना है, ये मल्टीप्लाई हो रही है राइट साइड पे, इसको डिवाइड करवा देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो ए के है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वल टू माइनस ए के -2 डिवाइडेड बाई के इंटू के प्लस 2n। इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। इक्वेशन नंबर 3 का नाम देने के बाद अब हम क्या करेंगे, एन की जगह 1 पुट कर देंगे, के हमारे पास a1 आ जाएगा, के की जगह 2 पुट कर देंगे, के की जगह 3 पुट कर देंगे। इस तरह a1 a2 a3 की हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर के की जगह जब 1 पुट किया है, के जिधर जिधर के था वहां पे हमने क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया। के की जगह जब हमने 1 पुट किया तो ये हमारे पास जो a1 है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 के इक्वल आ गई। अब हमने क्या कर दिया, के की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। जिधर जिधर हमारे पास के है वहां पे हमने क्या कर दिया, 2 पुट कर दिया। जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो a2 है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर और उसका 2 पावर हमारे पास 2 आ जाएगी और साथ n+1 आ जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 की जगह n की जगह क्या कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। जब n की जगह 3 पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास n3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वहाँ पे हम बिकॉज क्योंकि a1 क्या है, 0 है, a1 की जगह जब हमने 0 पुट किया तो ये a3 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, के की जगह 3, के की जगह 4, के की जगह 5 पुट करके हम क्या कर सकते हैं, इन्फिनिट टाइम हमारे पास इन्फिनिट वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं ए की। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, केस 2 करेंगे। केस 2 अभी हमने किया, हमने क्या कर दिया, इनको इन जनरल फॉर्म में लिख दिया। अगर हम क्या करें, इस जनरल फॉर्म में लिखना चाहिए, हमें पता है जो हमारे पास ओड नंबर है